न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश सिंह जी और कुर्था के माननीय विधायक बागी कुमार वर्मा साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित रामेश्वर चौधरी जी, अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लगनदेव सिंह जी, युवा अध्यक्ष प्रवीण यादव जी, SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमेश पासवान जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज यादव जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शमीम अख्तर साहब, जिला राजद प्रवक्ता मनोज पासवान जी, प्रखंड अध्यक्ष अभय सिंह जी, अरवल प्रखंड के अध्यक्ष हैं कलेर प्रखंड के अध्यक्ष बिट्टू बिंद जी, करती प्रखंड के अध्यक्ष राम बाबू यादव जी जब भी आपको संबोधित करके गए, वंशी प्रखंड के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षा हुई हैं, तब से हमारी पार्टी में जो नारी शक्ति का, मातृशक्ति का जो पदार्पण होता है हर कार्यक्रम में, वो शानदार होता है। इसके लिए रीतू जी को भी हम आशीर्वाद और साधुवाद कहते हैं। हम आप लोगों के बीच में कुछ कहें उससे पहले 3 मिनट का एक, मगर इन ठंडा से डर करके सब लोग जेबी में हाथ लिए हुए हैं, किसी में ताली का दम नहीं है, तो अच्छा नहीं है। तो आप लोगों से आग्रह है, जब शैतानों से लड़ना है और संघर्ष जब सामने शैतान से हो तो हमको आराम से बैठने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज की तारीख में भी कैसे संविधान को खत्म करने का लोग साजिश कर रहा है मित्रों, यह बताना चाहते हैं और उसी की एक झांकी आपको दिखाना चाहते हैं। 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, क्या दिखा पाओगे? मैंने इतना विनती पूर्वक कर रहे भैया बात बंद करिए ना, सब खत्म होने वाला। पहले क्लियर हुई आपको कि जो सत्य बोलेगा वो जेल जाएगा, जो न्याय बोलेगा वो जेल जाएगा, जो हजारों साल से सताए गए लोगों की बात करेगा वो जेल जाएगा। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन मेरी बात नहीं। अब हमारी जीव की कीमत 10 करोड़ होना चाहिए कि नहीं, ये आप लोग समझिएगा कि भाई क्या बोल दिया शेखर, 10 करोड़ कीमत हो गया। हमारे बोल रहे थे माननीय तनवीर साहब, आप लोग गौर किए होंगे, सरकार जुमला पड़ता है। आज तक कोई सरकार के मुखिया जो चुनाव लड़ता है उसको देखे और कहते हुए, मुजफ्फरपुर की सभा में साहब आए थे, मुजफ्फरपुर की सभा में कह रहे थे बिहार विकास के लिए 55 2 की 65, याद है कि भूल गए? जिन लोगों को याद है हाथ उठाइएगा। कम लोगों को याद है, कम लोगों को याद है, नहीं तो जेबी में जहाँ टाइम निकलता है, क्रांतिकारी भूमि के लोग हैं। 55 2 की 65, 65 2 की 75, 75 2 की 95, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। 1.25 लाख करोड़ तक जाने वाला, बोली लगाने वाला बिहार का 2014 में आया। अरे आया, लो भाई बा 1.25 लाख करोड़ नहीं लो, ऐको की आशा हो नहीं ना, तो बताइए। मैंने इस ढंग से जो 55,000 करोड़ से शुरू किया और 1.25 लाख करोड़ तक गया, अब लोगों को लगा होगा कि बिहार का विकास कराएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, बिहार के को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, ये बेचारा ये आशा में रहे कि लोग देगा, मगर दिया नहीं ना। बिहार के विकास के लिए चिंतित एक आदमी
इतने 17 साल 15 साल साथ में रहे, लेकिन फिर भी इनको ठग लिया, नहीं दिया नहीं दिया। तो आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास को ठगने वाला। जिस समय एक चीज और याद दिलाते हैं, उसी सभा में कहते थे बिजली आई, तब तक घर घर बिजली नीतीश बाबू दे दिए थे। अब एक बताइए, हमारा एक है ना, हमारा विभाग है शिक्षा विभाग, 1 लाख से ज्यादा, अब तो 2,17,000 हो गया, एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाला बिहार दुनिया का अकेला राज्य है, दुनिया का। कौन इसका सामना करेगा भाई? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का ये संकल्प था कि भाई हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त 1922 को कहा कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार दो, और अभी तक में लगभग 4.5 लाख के आसपास नौकरियां दे दी गई और रोजगार भी लगभग 1.5 लाख लोगों को दिया गया। आप समझिए, जो राजा कहते थे साहब 56 इंची वाले, 56 इंची वाले कौन है पता है? एक बार आप बताइए। धन्यवाद, बहुत लोगों को पता है। क्या कहते थे? 100 दिन के अंदर बेईमानों का लूट का पैसा लाऊंगा, सबके खाता में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही चला जाए। ये बात मालूम है कि नहीं? झूठ है? ऐसा कोई नेता देखे आएगा? लोगों को, देश के लोगों को लगा करी कि अच्छा नेता है, कांग्रेस को बहुत हो गया, इसी को देखते हैं। 3 महीना में क्या दिक्कत है? 100 दिन में हमारे घर में अगर 5 खाता है तो 75 लाख का बचले हो जाएगा। कहा के लिए मुर्गी चरावे, बकरी खोले, सुअर खोले, कि क्या खोले, मछली पकड़े कि चूहा पकड़े, मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी जो कहता कि नहीं गरीबे लोग के खाता में सोने, सबके खाता में, याद है कि नहीं? बताइए, इस ढंग से झूठ बोल करके कोई राजा बना होगा आज तक? हाँ, लोग जाता कहता गरीबी दूर करूंगा, बेकारी दूर करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा, लेकिन सबके खाता में 100 दिन में 15-15, 20-20 लाख रुपया देंगे, यह कहने वाला आज तक देश में कोई नहीं हुआ। तो 2014 में बोले थे, आएगा क्या? जनधन खाता खुला गरीब लोगों का, खुदा ना, धन है कि ठन? अरे बताइए भैया, धन है कि ठन? खाली न है, खाली है। तो बताइए, लगा कि अब आ गया, अब तो 10 बरस हो गया भैया, अब तो 100 दिन की बात नहीं रही। माने इतना सफेद झूठ बोल करके भी कोई व्यक्ति अगर राजा बनता हो तो समझिए समाज का, देश का क्या बेड़ा गर्क करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद क्या बोला? किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करूंगा। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करूंगा। 22 गया कि आने वाला? अरे बोलिए भैया, फिर आएगा क्या? 22 दुगुनी हुआ कि लागत दुगुनी हो गई? आमदनी दुगुनी हुई कि लागत दुगुनी? बताइए। 6,000 रुपया देता है, कहता किसान सम्मान। क्या है? 6,000 रुपया देके कहता किसान सम्मान। 6,000 रुपया का डीएपी उस समय में पैसा कितना था? 650 है ना उस समय 2014 में। अभी कैसे भैया डीएपी? 1600। तब बता लीजिए 1,000 के आसपास, तो उसी में फर्क हो गया। 6 बड़ा डीएपी भी खरीदेगा तो 6,000 से ज्यादा हो गया कि नहीं? अब 6 बड़ा लोग को जरूरत होता है नहीं ना? अब बताइए, ये किसान का सम्मान है कि किसान का अपमान है? वो किसान सम्मान नहीं है, किसानों को वोट का घूस दिया गया, इसलिए ये घूस क्या है सो समझिए, ये घूस है। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरी कचौड़ी कचरना, कोठरी में बदलना। याद रखिएगा उस भावना को। ये जो 6,000 रुपया दिया है, आपके खून पसीने की कमाई, 6,000 रुपया देकर के आपको जो लोग ठगता है, उसको ध्यान रखिएगा। वह चंद मित्रों का, उद्योगपति मित्रों का लगभग 12 लाख करोड़ रुपया एनपीए हो गया, माफ कर दिया। चंद मित्रों का, दर्जनों नहीं, 2-3 दर्जन के बीच में, और ज्यादातर उनके उद्योगपति मित्र उन्हीं के घर के हैं, है कि
कि नहीं? लेकर के जो भागा वो भागा, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कुछ होगा भी नहीं। अभी तक कुछ हुआ नहीं मोदी का, मेहुल चोकसी का, ललित मोदी का, विजय माल्या का कुछ हुआ नहीं ना, होगा भी नहीं, क्योंकि सब घूस दे के गया। मेरा ये कहना है कि साहब आपका 12 लाख करोड़ रुपया खाने के लिए वो 6 हजार रुपया दे रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, मैडम ये रितु जी भी कह रही थी और भी वक्ता कह रहे थे कि आपको अनाज देता है, अनाज आज से मिलता है क्या? फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस के जमाने का लाया हुआ है, राजीव गांधी के जमाने में ही आ गया था। और खाद्य सुरक्षा कानून अगर आप कहते हो 80 करोड़ परिवार को हम देते हैं, तो लानत है तुम पर कि 10 साल गुजरने के बाद भी 80 करोड़ परिवार को भूख मिटाने के लिए अनाज की जरूरत है। विकास क्या किए हो भैया? एक दूसरा कि अगर मान लीजिए दिया ही 5 किलो, जब कानून तो पहले से बना हुआ है, मीट पहले से रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा तुम पूंजी लगाए हमारे गरीब का खून पसीना निकाल करके। हमारा ये कहना है कि अगर 5 किलो एक परिवार में 20 किलो गया, 5 आदमी परिवार या 4 आदमी परिवार, 20 किलो का कीमत लगभग 500 रुपया हुआ। आप बताइए कि राशन तेल का कीमत जोड़ी, कड़वा तेल का कीमत जोड़ी, जो 65 रुपये मिलता था अभी हो सकता है 150 रुपया, 165 रुपये बीच में 180 चला गया था, तो 100 रुपया किलोवे में पड़ गया। अगर 3 किलो भी अगर एक परिवार में लगेगा तो 300 रुपया तो गया आपका, अब बचा 200 रुपया। जीरा का कीमत आज से 5 महीना पहले 400 रुपये किलो था, अभी 900 रुपये किलो खरीदिए। नमक, तेल, धनिया वगैरह वगैरह, अभी पेट्रोल बचले है, डीजल बचले है। तो मतलब पराकाष्ठा पर कीमत ले जा करके आदमी के खून पसीने की कमाई 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया चंद उद्योगपति मित्रों का, जिससे कि किसानों का और गांव के गरीबों का लगभग 3 बार कर्जा माफ हो जाए। कितना बार? 3 बार माफ हो जाए। मगर आपका डर नहीं है, समझता है जातियों में बटे हुए लोग हैं, हमारा खेल को जात में आ जाएगा, हमको वोट दे करके फिर बना देगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं कि आपके खून पसीने की कमाई का अगर कोई अंश लागत देता है तो समझिए हमारे खून पसीने की कमाई है, रुपया देता है लीजिए, मगर फिर चुनाव में बांटेगा। मगर लोहिया जी का वो भावना याद रखिएगा, वो नारा याद रखिएगा, पूरी कचौरी कचरना और कोठरी में बदलना। ये साहब अपने आप को कहते थे हम 56 इंच वाले हैं,